पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी चीन की बेहद अहम यात्रा पर हेनान पहुंच गए हैं। ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब उन्हें सऊदी अरब से कश्मीर के मुद्दे पर करारा झटका लगा है। कश्मीर पर सऊदी अरब से झटका खाने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अपनी एक दिवसीय चीन यात्रा पर हेनान पहुंच गए हैं। कुरैशी ने इसे बेहद महत्वपूर्ण यात्रा करार दिया है, जिसका उद्देश्य आयरन ब्रदर्स के बीच रणनीतिक भागीदारी को और ज़्यादा मजबूत करना है। इस यात्रा के दौरान कुरैशी चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात करेंगे। हेनान वही जगह है जहाँ पर चीन ने सबमरीन का विशाल बेस बना रखा है। कुरैशी ने कहा, इस यात्रा का मकसद पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के लक्ष्य को दिखाना है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी विदेश मंत्री सैन्य सहयोग समेत 3 सूत्री योजना को लेकर चीन पहुंचे हैं। इससे पहले पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पिछले साल अगस्त महीने में पाकिस्तान की सेना के साथ रक्षा सहयोग और क्षमता निर्माण संबंधी समझौता किया था। पाकिस्तानी सेना पीएलए के साथ अपने रिश्तों को और ज़्यादा मजबूती देना चाहती है और वो एक संयुक्त सैन्य आयोग बनाना चाहती है। पाकिस्तानी सेना के इस प्लान के पीछे उद्देश्य ये है कि दोनों ही सेनाओं के बीच रणनीतिक फैसले लिए जा सकें। इससे पीएलए और पाकिस्तानी सेना एक साथ आ जाएगी। इसके अलावा इमरान खान सरकार चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दूसरे चरण को और तेज़ करने के लिए चर्चा करेगी। अमेरिकी पत्रिका द नेशनल इंटरेस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आने वाले दिनों में ये अमेरिकी परमाणु बॉम्बर भारत के साथ जल्द ही फ्लाईओवर मिशन, युद्ध की तैयारियों और एक दूसरे की सुविधाओं के इस्तेमाल का बड़े पैमाने पर अभ्यास कर सकता है। अमेरिकी पत्रिका ने कहा कि इसमें खास बात यह है कि इस अभ्यास को भारत चीन सीमा पर अंजाम दिया जा सकता है। इस दौरान अमेरिकी बॉम्बर को चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को परखने का मौका मिल सकता है। 3 B-2 बम वर्षक विमान इस समय अमेरिकी नेवल बेस डियागो गार्सिया में तैनात हैं, जो भारत से मात्र 1000 मील की दूरी पर स्थित है। बता दें कि अमेरिका अफगानिस्तान युद्ध के दौरान इसी डियागो गार्सिया नेवल बेस से अपने बम वर्षक विमानों को हमले करने के लिए भेजता था। ये विमान करीब 29 घंटे की यात्रा करके डियागो गार्सिया पहुंचे हैं। अमेरिकी वायुसेना के कमांडर कर्नल क्रिस्टोफर कोनंत ने कहा कि 29 घंटे की यात्रा ये दर्शाती है कि अमेरिका अपने दोस्तों और सहयोगियों की मदद के लिए बेहद घातक और लंबी दूरी तक किसी भी समय और कहीं भी हमला करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। कमांडर कोनंत ने कहा कि ये बॉम्बर टास्क फोर्स हमारी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी का हिस्सा है। हम अपने दोस्तों और सहयोगियों के साथ रिश्तों को मजबूत करने के साथ साथ अपने हमला करने की को और ज़्यादा तेज़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संकट के बाद भी एयरफोर्स इंडो पैसिफिक इलाके में सहयोग करने और रक्षा मंत्रालय के देश के रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक कमान अक्सर B-2 स्प्लिट स्टील्थ बॉम्बर को खतरे और ज़रूरत के हिसाब से दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तैनात करता रहा है। पत्रिका की रिपोर्ट में कहा गया है कि B-2 की सीधी टक्कर चीन के एयर डिफेंस सिस्टम से होगी। माना जा रहा है कि चीन ने तनाव को देखते हुए भारत चीन सीमा पर रूस निर्मित S-400 और S-300 को तैनात कर रखा है। चीन का दावा है कि यह डिफेंस सिस्टम स्टील्थ लड़ाकू विमानों को भी पकड़ने में सक्षम है। उधर अमेरिका ऐसे किसी भी खतरे से निपटने के लिए 30 साल पुराने इन बम वर्षक विमानों में लगातार नए सेंसर, कंप्यूटर, हथियार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाता रहा है। B-2 के कंप्यूटर को बदलकर अब 1000 गुना ज़्यादा तेज़ी से काम करने वाले लगाए गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये परमाणु बॉम्बर रेडार की पकड़ में नहीं आता है और चुपके से हमले को अंजाम देने में सक्षम है। इस पूरे मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि कुरैशी चाहते हैं कि चीन सिंध, पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में आधारभूत ढांचे सुधारने में मदद करे। पीओके और गिलगित दोनों ही पर पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन भारत इस पर दावा करता है। चीन करीब $60 अरब का निवेश करके पाकिस्तान से चीन तक सड़क और रेलवे लिंक बना रहा है। इसके जरिए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से चीन के शिनजियांग प्रांत को जोड़ा जाएगा।
माना जा रहा है चीन और पाकिस्तान की इस चर्चा में भारत का मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है। दोनों देशों के विदेश मंत्री ऐसे समय पर मिल रहे हैं जब दोनों का ही भारत के साथ संबंध LOC और कश्मीर को लेकर अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि चीन ने पाकिस्तान को आश्वासन दिया है कि कश्मीर के मुद्दे पर पूरा समन्वय इस्लामाबाद के साथ किया जाएगा। इमरान खान सरकार चाहती है कि चीन एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अगले महीने होने वाले संयुक्त राष्ट्र आम सभा के सत्र में उठाए। अब तक केवल तुर्की और मलेशिया ने ही ऐसा किया है।